सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एवं पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा यहां नारायण बगड़ में एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय पत्रकारों से भी बातचीत की। इस अवसर पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने प्रमुख रूप से अगले साल चमोली में आयोजित होने वाली एशिया की सबसे लंबी पदयात्रा एवं हिमालय महाकुंभ के नाम से प्रसिद्ध नंदा देवी राजजात यात्रा के संचालन पर विशेष बातचीत की, जिसमें राज्य सरकार द्वारा नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों पर उन्होंने सवालों के जवाब दिए। सिद्धपीठ कुरुड़ एवं देवराड़ा के नंदा पुजारियों, हुकुकधारियों और नंदा भक्तों के द्वारा लगातार इस बार सरकार से मांग की जा रही है कि यह दोनों सिद्धपीठ नंदा देवी राजजात यात्रा के पड़ाव में शामिल किए जाएं और इन दोनों सिद्ध पीठों को यात्रा मानचित्र में भी शामिल किया जाए। इस विषय पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से सवाल करने पर उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। सुनिए इन दोनों बिंदुओं पर क्या कहते हैं राज्य के दोनों राजनेता। राष्ट्रीय सोच रही है, लेकिन किसी नदी को कहीं डाइवर्ट किया जाता है, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। इधर अपने ही प्रभाव क्षेत्र में बहेगी और यदि अतिरिक्त पानी कुछ निकलता है जिससे पिंडर क्षेत्र में नुकसान होता है, तो उस पानी को संचित करके उसको गैरसैंड के लिए जब हम उसको राजधानी बना रहे थे तो उस समय ले जाने की बात हमने की थी और उसके लिए सब लोग सहमत थे, क्योंकि गैरसैंड में भी राजधानी बनेगी तो उसको बड़ी मात्रा में पानी की जरूरत पड़ेगी। रामगंगा में जितना पानी है वहाँ डिस्चार्ज तो 1/4 भी उस आवश्यकता के नहीं है। तो उस समय आया था कि बरसात के दिनों में जब पिंडर का पानी अनावश्यक बह के चला जाता है तो उस समय उस पानी को ला करके संचित कर दिया जाए और उस पानी का उपयोग गैरसैंड की टाउनशिप आदि के लिए राजधानी के लिए किया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी को सही जानकारी लोगों ने नहीं, डाइवर्ट करने का कोई प्रश्न वो व्यावहारिक ही नहीं है, वो संभव ही नहीं है। कोई योजना आयोग उसकी मंजूरी नहीं देगा और सबका बाप सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं इजाजत देगा कि एक नदी को डाइवर्ट करके सुखा दो और दूसरी नदियों को आप जलशील बना दो। ये सब या आधी अधूरी जानकारियों के आधार पर चीजें नहीं होंगी। हाँ, बरसात का अतिरिक्त पानी जो है यदि गैरसैंड राजधानी बनाती है, भाजपा अनुमति आती है तो गैरसैंड में राजधानी बनाते हैं तो उसमें उपयोग किया जा सकता है और वो नहीं बनाएंगे तो हम बनाएंगे और हम और बरसात के पानी का आप बेफिक्र रहिए। और जब भी पिंडर का हमारे पास क्षमता होगी पिंडर के पानी का उपयोग करेंगे। यहाँ के दादा कानून को बचाएंगे ना, अच्छी खेती करती है, बहुत अच्छी खेती संभव है, इनको ले जाएंगे। पिंडर उनकी बेटी है और बेटी का फायदा पिंडर के लोगों को मिलना चाहिए, उसके घाटी के लोगों को मिलना चाहिए और हम इस योजना पर काम करें। आप चिंता नहीं, आप कांग्रेस लाइए, उसके बाद बाकी मेरे ऊपर छोड़िए। आपको पिंडर के लिए कोई चिंता नहीं, आप यथावत जो है पिंडर की जो है मछलियाँ खाते रहे। मैं उस काम में जो लोग लगे थे वो सरकारी थे वो गैर सरकारी जनता का समन्वय था। उस समय हमारे यहाँ पे जो विधायक थे स्वर्गीय अनुसुईया प्रसाद नायक वो भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। एक आध दो लोग जो उस समय इस काम में हमारे साथ लगे हुए थे, इस समय पता नहीं किस सोच में भाजपा के साथ गए हैं, खैर उनके अनुभव का यदि भाजपा फायदा उठाए तो मुझे अच्छा लगेगा। तो सब लोगों ने मिल करके बहुत अच्छी तरीके से इसको संपन्न करा। ये विषय में स्वयं पहल करनी चाहिए और एक मीटिंग बड़े शीर्ष अधिकारी स्तर पर होनी चाहिए, राज्य स्तर से, जिसमें कमिश्नर और ये जिलाधिकारी सब लोग शामिल हैं। और दूसरी मीटिंग जनप्रतिनिधियों की होनी चाहिए, क्योंकि ये नंदा राजजात पक्ष विपक्ष नहीं, ये सारे उत्तराखंड की है, हमारे स्वाभिमान की है। नंदा हमारी इस देवी है, अधिष्ठात्री है, हमारा सम्मान है। तो उसी अनुरूप उत्तराखंड के सम्मान के अनुरूप ये राजजात
संपन्न होनी चाहिए। मुझे माँ की कृपा रही कि मैं हज़ारों लोग पैदल चले, यहाँ तक कि अंतिम पड़ाव तक भी हज़ारों लोग गए कुछ ऊंचाई पर, लेकिन तब भी किसी को खरोंच नहीं आई, कोई नुकसान नहीं हुआ। तो मेरी तो कामना है कि इस बार 26 में जब नंदा राज जात आयोजित हो वो बहुत सफलतापूर्वक आयोजित का नाम ऊपर उठे और दुनिया नंदा राज जात को देखने के लिए इस बार भी बहुत सारे निवेशक बहुत दूर दूर से आए थे। लोग आश्चर्य करते थे कि ये क्या श्रद्धा का त्योहार है। लोग तो कांवड़ यात्रा को कहते हैं, ये कांवड़ से भी बड़ी यात्रा क्योंकि ऐतिहासिक धरोहर है। इस धरोहर को हम सबको सजो करके रखना चाहिए और मिलजुल करके इसे सफलता के साथ संपन्न करना चाहिए। नंदा राज जात यात्रा कब की पुण्य तिथि निकलेगी उसके प्रारंभ। अब इसके लिए कई औपचारिकताएँ हैं। अभी वो खाली घूमने की औपचारिकता है, सारी औपचारिकताएँ, मगर क्योंकि वो बहुत बड़ी राज जात है, बहुत बड़ा समागम है जिसमें पूरा उत्तराखंड सम्मिलित करता है। बड़ी संख्या में मैं देख रहा था, अभी भी कल मैं सोमेश्वर के इलाके में था तो वहाँ भी जहाँ से जत्थे आते हैं नंदा राज जात में सम्मिलित होने के लिए, उस गाँव में मालगाँव में भी वहाँ भी तैयार जरूर के अंदर भी तैयार है। दूसरी ओर पिछले साल सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जो कोठियों में चैत्र नवरात्र के दौरान पिंडर नदी के पानी को कुमाऊं क्षेत्र में डाइवर्ट कर ले जाने की परियोजना पर आजकल पिंडर क्षेत्र में स्थानीय लोगों की चिंताएं सामने आ रही है। लोगों का कहना है कि अगर पिंडर नदी को डाइवर्ट कर कुमाऊं क्षेत्र में ले जाया गया तो पूरे पिंडर क्षेत्र में पानी की कमी हो जाएगी। वहीं गंगा नदी भी इसके घटे जलस्तर के कारण बहुत ही प्रभावित हो रही है। इस विषय पर भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा दोनों ने अपनी बात को बड़ी स्पष्टता के साथ रखा। वो अपनी प्राकृतिक नेचुरल बहाव सोच में बहने देना चाहिए। ये सिर्फ पिंडर का ही सवाल नहीं है, इस देश के अंदर भी बहस है और मेरा हमेशा शुरू से विवाद रहा। बहुत से लोग गंगा के पानी को कावेरी में डाइवर्ट करने की बात करते हैं। नदियों को उनके स्वाभाविक मार्ग से जो प्रकृति ने उन्हें बनाया उसमें जाने देना चाहिए। किसी भी तरह की ये छेड़छाड़, अननेचुरल छेड़छाड़ मेरे ख्याल से ये नदियों के हित में नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल है कि जो नदियों का जीवन जल से सूख रहा है, नदियाँ दम तोड़ रही हैं, उसके मूल कारण की ओर जाना चाहिए। आज आपको लगता है कि कोसी में जल कम है, वो दम छोड़ रही है, कोसी को पुनर्जीवित करने की बात होनी चाहिए। आज वही सूरत पिंडर की कल को आ सकती है। आज पिंडर में का ये जो पानी है कल को कम हो सकता है। तो पिंडर नदी के आसपास जो कुमाऊं में भी बहती है, गढ़वाल से भी बहती है, वो हजारों गांव जो परिवार इस नदी से अपने जीवन को प्रवाह करते हैं। आने वाली भविष्य की पीढ़ी आज की पीढ़ी को माफ़ करेगी अगर उनको लगेगा कि हमारे बहाव को दूर कर दिया जाए। तो ये भारत में जो ये सोच है कि नदियों एक जगह की नदी के पानी की आपूर्ति को जहाँ ज़्यादा पानी उससे कर देंगे, ये प्रकृति के नेचर के खिलाफ है। मेरा व्यक्तिगत मामला है और मैंने पार्लियामेंट में जब मैं अभी रहा था तब भी मैंने इस सवाल को उठाया कि नदियों को डाइवर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नदियाँ क्यों अपना दम तोड़ रही हैं, क्यों सूख रही हैं? नदियों की पुनर्जीवन की आवश्यकता है, उसको राष्ट्रीय प्लान सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से धामी मुख्यमंत्री को घोषणाओं से पहले वो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनको पूरे प्रदेश की नदियों के बारे में सोचना चाहिए और वो पानी वहाँ का क्या संरक्षण है उनको कैसे जिंदा रखा है उस पर ध्यान देना चाहिए। और डाइवर्ट ये वैसे भी नेचुरल नहीं है और हम खाम का विवाद अपने राज्य में अपने जो परिवार के दो भाइयों के बीच में करना चाहेंगे, ये बहुत ही निंदित। एक किस्म से ये उत्तराखंड की
संस्कृति का प्रतीक है। नन्ना माँ पर से नन्ना पर गढ़वाल और कुमाऊं के लोगों को दोनों की बराबर की आस्था रहती है। एक प्रतिवर्ष यात्राएं होती हैं और एक जो बड़ी महायात्रा जिसको हम रंजा कहते हैं वो एक तरह कुंभ की तरह 10-12 साल में आती है और 2026 में ये यात्रा होने वाली है। ये इस राज्य का सबसे बड़ा मेरे ख्याल से पर्व होगा। मैं सरकार से चाहूँगा कि जिस तरह कांग्रेस के ज़माने में जब नंदा यात्रा शुरू होने वाली है तो उस समय जो पहले जितने पड़ाव थे कुछ नए पड़ाव भी आ सकते हैं। इन सब को आइडेंटिफाई करने के लिए राज्य की सरकार को जो यहाँ से जुड़े हुए नंदा यात्रा से जुड़े हुए एक्सपर्ट हैं, सोशल कर्मी हैं, सामाजिक समूह हैं, जो विभिन्न गांव के समूह हैं जहाँ से राजा जाते थे, कुमाऊं के विभिन्न अंचलों से आती थी, गढ़वाल से तो मुख्य है ही यहाँ पर जाती। कल मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के साथ में छानी लोईशाल में भी था, एक पड़ाव वहाँ पर भी है। इन सब को आइडेंटिफाई करके इस यात्रा के दौरान जब यात्रा चलेगी लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो। सरकार का काम है लोगों की आस्थाओं को व्यक्त करने के लोग जा रहे हैं, उसमें क्या क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं। लोगों की मांग है जो आपने कहा भी जिन समूह की मांग है कि वो जो हर साल नंदा यात्रा की जो एकल यात्राएं होती हैं तो उसको पड़ाव के रूप में क्यों नहीं विकसित किया जाए। और इतिहास कभी ऐसा नहीं कहता कि नए पड़ाव नहीं बनाए जाते हैं। ये हमारी धार्मिक के साथ साथ ये सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। उत्तराखंड जो हिमालयी राज्य है, पर्वतीय राज्य है, नंदा सबकी परम आदरणीय है। तो उस नंदा महायात्रा के लिए मेरे ख्याल से इस अल्मो राज्य की सरकार विशेषकर मुख्यमंत्री को तमाम जो जिन जिन जिलों से के विभिन्न गांव से क्षेत्रों से यात्रा गुजरती है उन विभिन्न पड़ावों को नए पड़ाव के साथ स्टेक होल्डर के साथ इस यात्रा को कैसे सफल बनाया जा सके, क्योंकि हमारी आस्था सांस्कृतिक प्रतिनिधि है। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि हम तो सुन रहे हैं कि नंदा यात्रा 26 में होगी, मुख्यमंत्री का बयान भी सुन रहा भव्य होगी, लेकिन ग्राउंड में किसी तरह की जो तैयारियाँ होनी चाहिए वो तैयारियाँ होती हुई नहीं दिख रही है। मेरे ख्याल से अभी भी तत्काल प्रभाव से सरकार को इस संदर्भ में ध्यान देना चाहिए और जो विभिन्न लोग अपने अपने वहाँ पुरानी पड़ाव नई पड़ाव की मांग करें उन मांगों पर समुचित रूप में विचार करके उनकी की ओर ध्यान देना चाहिए। इसलिए बात चुनाव के समय में लोगों ने बताया भी था ये दोनों क्षेत्र महत्वपूर्ण है नंदा जाति के पड़ाव। अगर उनको पड़ाव के रूप में अगर वहाँ के लोग चाहते हैं स्वागत करें नंदा यात्रा का तो इसमें मेरे ख्याल से सरकार को कुछ दिख भी नहीं चाहिए। ये यात्रा सांस्कृतिक प्रतिनिधि के साथ लोगों के इस क्षेत्र के लोगों की आजीविकाओं को भी बल देती है। तमाम तरह की चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो दोनों क्षेत्र के गांव की जो मांग है उस पर सरकार को मेरे ख्याल से संवेदनशीलता से विचार कर वहाँ पर भी पड़ावों को स्थापित करने के लिए तैयारी करनी चाहिए। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।